मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब रुक करते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा शामिल करने की मांग, सरमथुरा में फूटा आक्रोश। सरमथुरा राजधानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया के बीच ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई। सरमथुरा में सैकड़ों नागरिकों और युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ब्रज भाषा के अस्तित्व और सम्मान की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के लाखों विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षार्थी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा से परिचित नहीं हैं। ऐसे में इसे विशेष महत्व मिलने पर युवा शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ सकते हैं। समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि आगामी समय में जिस मारवाड़ी भाषा को लेकर के पूर्वी राजस्थान पर थूकी जा रही है, इसके विरोध में हमारे धौलपुर जिले के सभी उपखंडों पर धीरे धीरे ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में धौलपुर में ये आयोजन युवाओं द्वारा किया जाएगा। ये आयोजन न तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, न किसी समाज विशेष का है और न हम किसी के विरोध में हैं। हम अपने हक के लिए धौलपुर में एकत्रित होंगे। इसीलिए समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि तिथि और स्थान बता दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे हमारे आगामी जो समय है उसमें हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सके। हमारे पूर्वी राजस्थान की जैसे अनदेखी की जा रही है उसमें विरोध दर्ज कराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धौलपुर में जो आयोजन हो रहा है उसमें पहुंचे। राजनीति क्षेत्र जिसे पीछे है, सबसे पहले हमारे युवा, हमारे बच्चों का भविष्य है। उस बच्चों के भविष्य के लिए हम सब पहुँचे और तो इस आयोजन को सफल बनाएं। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों की कि अनिवार्य भाषा जो राजस्थानी जो की जा रही है पूरे राज्य में, तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का स्वरूप कौन सा है, मारवाड़ी भाषा का या मेवाड़ी का या ब्रज का या शेखावाटी का, ढूंढाड़ी का, कौन सी राजस्थानी भाषा। तो हम चाहते हैं कि अगर ब्रज क्षेत्र में अगर राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई हमारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ के लोग उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर पड़ेगा वो भी हम सबको पता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाई जाए और जज साहब से ये पुनः अध्ययन के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है और या तो वैकल्पिक रूप में यहाँ पे हमें ब्रज भाषा का ऑप्शन दिया जाए या फिर हम हिंदी भाषा को ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं और वैसे ही हिंदी भाषा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश, लंबित मांगों को लेकर अंतिम चेतावनी। बाड़ी पंचायत राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों ने सोमवार को पंचायत समिति कार्यालय में विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उनकी मांगों की जांच के नाम पर लंबित रखा जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुर्जर और महामंत्री धीरज कुमार मीणा ने कहा कि कई बार आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए इसे विभाग को अंतिम चेतावनी बताया। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। नालों की सफाई निविदा में अनुभव शर्त का विरोध, ठेकेदारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी नगर पालिका द्वारा बारिश से पहले नालों की सफाई के लिए निकाली गई 81 लाख रुपए की निविदा में 2 वर्ष के अनुभव की शर्त का ठेकेदारों ने विरोध किया। सोमवार को आक्रोशित संवेदकों ने एसडीएम और नगर पालिका प्रशासक भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर शर्त हटाने की मांग की। संवेदकों का कहना है कि सफाई कार्य में अनुभव की अनिवार्यता अनुचित और आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन है, जिससे टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। ठेकेदारों ने सभी को समान अवसर देने की मांग की। वहीं 15 लाख से बढ़कर 81 लाख बजट और नई शर्त को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर भी जारी है। निहालगंज थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज, गुलाबबाग चौराहे से लापता हुआ 39 वर्षीय युवक। धौलपुर जिला मुख्यालय के निहालगंज थाना इलाके से एक 39 वर्षीय युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्ति के पुत्र जमील खान उम्र 39 साल 30 मई 2026 को शाम करीब 4 बजे बिना कुछ कहे घर से बाजार के लिए निकले थे। उन्हें आखिरी बार गुलाबबाग चौराहे पर देखा गया था, जिसके बाद से वे लापता है। परिजनों ने अपने स्तर पर सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद परिजनों ने निहालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई नरेश कुमार को
सौंपी है और युवक की तलाश शुरू कर दी। लापता युवक का रंग सांवला, कद करीब 5.5 फीट और वह तंदुरुस्त शरीर का है। घर से निकलते समय उन्होंने सफेद रंग की कमीज और स्लेटी रंग का पैंट पहन रखा था तथा पैरों में सादा चप्पल थी। उनके पास एक स्मार्टफोन भी है। यदि किसी को इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे परिजनों के मोबाइल नंबर 8302100676 या 9057584276 पर संपर्क कर सकते हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी वी वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो, लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें कमांडो पैंट, रनिंग लोअर, ट्रैकिंग पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, प्रीमियम जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवाइस, यूएस पोलो, कार्गो व नॉर्मल कार्गो, हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन और लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोअर है जिनको पहन के ही अलग लेवल का फील करोगे। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, कालीमाई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा और राम नरेश जादौन। मोबाइल नंबर 9694265620 और 9672569536। धौलपुर में सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का महाधमाका। हमसे सस्ता धौलपुर में कहीं नहीं। आपके धौलपुर में पहली बार जियो मार्ट डिजिटल सैपो में। क्या आप अपने घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स या लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जियो मार्ट डिजिटल डीवी डिजिटल मार्ट लेकर आया है आपके लिए सबसे बेहतरीन डील्स और बेमिसाल डिस्काउंट्स। हमारे यहाँ उपलब्ध प्रोडक्ट्स, मोबाइल एवं एसेसरीज सभी ब्रांड्स की, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर, गीजर, एसी, एलईडी टीवी, लैपटॉप और 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स, विशेष ऑफर्स और सुविधाएं, अप टू 30% डिस्काउंट, भारी छूट का लाभ उठाएं। आकर्षण गिफ्ट हैम्पर, हर खरीद पर निश्चित उपहार, फ्री होम डिलीवरी की शानदार सुविधा उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा, एचडीबी, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, सोनी, LLOYG, हायर, वोल्टास, सैमसंग, LG, TCL, हैवेल्स, विवो, ओजरडल, एप्पल, डेकेन, गोदरेज, वर्लपूल, हिटैची, मित्सुबिशी, लेपो। हमारा पता खीरागढ़ रोड, सैपो, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785229123 और 8239444662। प्रोपराइटर दिलीप परमार, भोला भाई, भानु प्रताप सिंह, काकोली वाले। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मोटर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए।
हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किस्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। आवारा पशु और बंदरों के आतंक से परेशान महिला मंडल, नगरपालिका EO को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी अग्रवाल समाज महिला मंडल ने शहर में बढ़ते आवारा पशुओं और बंदरों के आतंक को लेकर नगरपालिका EO उत्तम चंद बंसल को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि शहर की गलियों और चौराहों पर आवारा गाय, सांड, कुत्ते और बंदरों के कारण आमजन, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे परेशान हैं। महिला मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा जानवरों के लिए सुरक्षित व्यवस्था कर उन्हें शहर से बाहर रखा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और हादसे पर रोक लग सके। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरतमंद लोगों को हर संभव विकास की परिधि में लाया जाएगा। आम जनता ने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आम जनता को सरकारी योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। विकास कार्यों में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक भवन आम जनता द्वारा विभिन्न सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक और सामूहिक कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाए जाने वाला भवन है। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने खानपुर मीना में विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की थी। सोमवार उन्होंने खानपुर मीना में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सरपंच राजेश मीणा द्वारा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर का साफा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। सामुदायिक भवन की मांग को पूरा करने पर ग्रामीणों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धनगर गडरिया बघेल समाज के छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की घोषणा। धौलपुर अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह में समाज को मिली बड़ी सौगात। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह धनगर गडरिया एवं बघेल समाज के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास हॉस्टल निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने की महत्वपूर्ण घोषणा कर समाज को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। समारोह में उत्साह, गौरव और सामाजिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। समाज के लोगों ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंच से उठी मांग मुख्यमंत्री ने तुरंत दी स्वीकृति। समारोह के संयोजक एवं विमुक्त घुमत्तु एवं अर्ध घुमत्तु जनजाति महासंघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल ने अपने संबोधन में समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि समाज के अनेक प्रतिभाशाली छात्र छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में आते हैं, लेकिन छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुष्यंत सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री से समाज के लिए प्रदेश स्तर पर छात्रावास हेतु भूमि आवंटित करने की मांग रखी। इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से ही भूमि आवंटन की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और समाज जनों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान विभूति थी जिन्होंने न्याय, धर्म, सेवा और सुशासन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने देश भर में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं और जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से समाज सेवा की मिसाल कायम की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने समाज की एकता और शिक्षा को विकास का सबसे बड़ा माध्यम बताया। प्रदेश भर से उमड़ा समाज। समारोह में जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, झालावाड़, बारा, राजसमंद, शाहपुरा, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, करौली आदि जिलों से सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में धनगर, गडरिया और बघेल समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा वर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धौलपुर से जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट।
एनटीए के द्वारा आज जेईई एडवांस का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें ऋषभ सिसोदिया जो गौशाला कॉलोनी में फिलहाल निवास है और अपन पैतृक गांव की बात करें तो बरहमोरी गांव से बिलोंग करता है। इसका आज आईआईटी जो जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ है, 5000 रैंक ऑल ओवर इंडिया प्राप्त की है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि को लेकर, इसका श्रेय किसे करेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पिताश्री और अपनी माता जी को खासकर देना चाहूँगा। बाकी के मेरे चाचा और मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। बाकी ये मेरे जो भी टीचर्स थे उनने भी बहुत साथ दिया इस चीज़ में, और बाकी सब तो अच्छा ही। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि जेईई मेंस की परीक्षा दें, अपन इंजीनियर क्षेत्र में जाए? वो मेरी बचपन से रुचि थी इंजीनियरिंग वगैरह में, चीज़ें वगैरह के सही करने में। ये कहाँ से आई है, कहाँ से कुछ जिससे प्रेरणा मिले, बस ऐसे ही बचपन से जो चीज़ करते रहे वो भी आगे वही अच्छा लगा। जैसे आप देख पा रहे हैं लोगों में उत्साह है, इनके जो परिवारजन है उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ तो कुछ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। क्या नाम प्रिया सिंह। है? क्या कहेंगे इस उपलब्धि को लेकर, किस तरीके से ग्रामीण अंचल से निकल कर यहाँ तक? ऐसे लोगों को पहले तो मैं इसकी माँ को धन्यवाद दूंगा, ऐसा बच्चा इस कोख से जन्म दिया और फिर हमारे वंश में ऐसा उज्जवल नाम किया, इसलिए बार बार धन्यवाद। क्या नाम ये इस परिवार, क्या कहेंगे इस पर? उसकी मेहनत और लगन और घर वालों के सहयोग से उसने ये हासिल किया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिता भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है इस बच्चे को, कैसा लग रहा है? अच्छा गौरवंत महसूस हो रहा है कि बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है और भविष्य में ऐसे नाम और रोशन करते रहें। मैं तो यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से। आपने सुना कि धौलपुर जिला लगातार चाहे वो आरएएस परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे फिर वो जेईई मेंस की परीक्षा हो, लगातार जो यहाँ के जो होनहार प्रतिभाएं हैं वो अपना परचम लहरा रही हैं और लगातार धौलपुर से निकलकर देश की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत। कलेक्टर श्रीनिधि बिट्टी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मामला है कि फर्जी जो देसी शराब का गोदाम बना करके शराब बिक्री की जा रही है, ऐसा इनका आरोप है और महिलाओं में काफी रोष देखा जा रहा है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सपना। क्या कहेंगे किस तरीके से अवैध शराब बिक्री हो रही है? अवैध शराब बेच रहे हैं, ये बंद करनी चाहिए। ये शराब रात और दिन आदमी दारू लेने जा रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। कौन बेच रहा है? भूरी सिंह। पिता का नाम बनवारी लाल है, भूरी सिंह उनका लड़का है, मसूदपुर वाले रामनगर में। भूरी सिंह रामनगर में लाके बेच रहे हैं। बच्चों को हमारे भूखे प्यासे रो रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, हाथ पांव टूटे डरे, हमारे खुद डरे। बहुत विधवा कर दें, हम विधवा कर दें। कौन कर दी विधवा? वो दारू पे के भी नहीं पिवा रहे, उनकी सूदी रात दिन पी रहे हैं। घर रोटी खाना दे रहे, भूखे प्यासे बच्चे रो रहे हैं। सरकारी ठेका है या अवैध? नहीं है सरकारी, वैसा ही है, सरकारी नहीं है। तो इनका आरोप है कि जो ये आप देख पा रहे हैं मसूदपुर नगरपुरा के नाम से देसी शराब के जो माल गोदाम बना करके फर्जी तरीके से ये जो अवैध शराब बिक्री हो रही है, इनका ऐसा आरोप है। और महिलाओं का कहना है कि जो ग्रामीण है वो शराब के चलते अपने परिवारों को खो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मौतें हो रही हैं। और भी कुछ लोगों उनसे बात करने की अपन कोशिश करेंगे। क्या नाम है? बनवारी लाल। बनवारी लाल। क्या कहेंगे अवैध शराब? अरे रामनगर में दारू बेचता है भूरी सिंह सन ऑफ बनवारी लाल। तो कोई ठेका तो मंजूर होती नहीं है गांव में, तो रातों दिन 24 घंटा दारू बेचता है। तो पब्लिक पूरी हमारी बहन बेटी हैं, गाय गिलोज होता है तो बहन बेटी हैं, बच्चे हैं, तो लेकिन पोजीशन बहुत खराब है गांव की। क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह। क्या कहेंगे अवैध शराब बिक्री को लेकर? अवैध भूरी सिंह सन ऑफ बनवारी लाल। ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो आप फोटो लेकर आए हैं, ये माल गोदाम जो देसी शराब का ठेके का है, क्या फर्जी है? ये फर्जी है सर, अवैध बनाया हुआ है। और कितने दिनों से बना हुआ है? ये 3 महीने से हुआ है काम। तो ये 6 साल से पहले करता था, वो उसने गोदाम बना दिया है फर्जी भाड़े में। और महिलाएं इतनी परेशान हैं कि संजा को आदमी पी कर जाते हैं, खाना पीना नहीं बनाने देते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है। गाँव का माहौल इतना खराब है कि प्रत्येक लेडीज दारू के ऊपर मतलब खाना पीना खा के नहीं सोती हैं, वे परेशान बहुत हैं।
हमारी पेंशन बंद कर प्रकाश देवी आए तो नो कह रहे कि तुम्हारी पेंशन बंद है जाएगी और गेहूँ राशन पानी बंद है जाएगा, बच्चे को पेट पूजा खाते करेंगे हम। कौन कह रहा है बंद? कह रहे हैं ये भीतर गई था हो जाएगा? पता ना बनेगा तो नो कह रहे हैं, नो कह दारू बंद होगी तो जू बंद होगा। तो तुम बताओ कि बच्चे को पेट पूजा तो खाते करें पेट पूजा। अगर जो शराब का ठेका है वो अगर सरकारी है तो बंद होगा नहीं। ना वैसे ही खोल रखो है, नहीं है सरकारी नहीं। तो आप सुन पा रहे हैं कि ये जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से अपनी गुहार लगाने आए हैं। हालांकि उन्होंने क्या कहा है वो ये बता रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है। जिस तरीके से ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, अगर ये अनलीगल है तो आबकारी विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। और ये चीज़ें अगर चल रही हैं तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं आबकारी विभाग पर, जिम्मेदार लोगों पर। जिस तरीके से अनलीगल तरीके से माल गोदाम, जो शराब का गोदाम बना करके बिक्री की जा रही है, वो कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल के लिए इतना है। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। भर्ती परीक्षा 2024 में 65वीं रैंक हासिल कर अरिमर्दन सिंह ने धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। और जब से उनकी 65वीं रैंक आई है उसी दिन से लगातार स्वागत का सम्मान जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सेंपू में ठाकुर कमल सिंह परमार ने एक निजी मैरिज होम में स्वागत सम्मान रखा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे मर्दन सिंह चौहान से। इस उपलब्धि को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू सर, आपने जो मुझे इसलिए बुलाया। और उपलब्धि के बारे में मैं यही कहूँगा कि इस उपलब्धि में परम परमात्मा ईश्वर, मेरे गुरुजन, मेरे पिताजी जो बैठे हुए हैं साथ में, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास, उसी का नतीजा है। किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला जो पर्सन है वो इस रिजल्ट तक आ सकता है, और इसके पीछे उसे सिर्फ पढ़ाई का ही माध्यम चुना जाना चाहिए। और जो उद्देश्य था इस सर्विस में आने का, नौकरी करना नहीं है, सर्विस करना है, लोगों की सेवा करना है। और जितनी ज़्यादा मैं सेवा कर सकूं और जितना ज़्यादा मैं इमोशनली सेटिस्फाई हो सकूं इस सर्विस से, तो मैं अपने आप को बहुत ही इस काबिल मानूंगा कि अगर मैं इसका 10% भी अचीव कर पाऊँ तो बस उसके लिए यही है। क्या कुछ संघर्ष किया आपने यहाँ तक इस सफर को लेकर? संघर्ष तो मैंने मेरे ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में भी मेरे को रैंक मिली, बट जो मुझे चाहिए थी वो रैंक मुझे इस बार जो 65वीं रैंक मिली। जैसे कि शादी वगैरह फंक्शंस में नहीं जा पाता था तो वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ थे, बट बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़े। और मैंने कड़ी मेहनत करी, दिन रात मैंने एक किया, और इस मेहनत की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अपन बात करें जो लड़के लड़कियां जो तैयारी कर रहे हैं, कितना मुश्किल है आरएएस बनना अपने आप में? ऐसा आपने सोचा होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई ये सोच ले कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है और उस लक्ष्य को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, जैसे प्री पास करना है तो प्री के टाइम पे प्री के लिए मेहनत करें, मेंस के टाइम पे मेंस के लिए मेहनत करें, और इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू के लिए मेहनत करें। और निरंतर अपने जो बड़े लोग हैं और जैसे मैं हूँ, कुछ और लोग हैं, उनसे निरंतर सलाह मांगते रहें और उनसे मार्गदर्शन में रहें। तो ये लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है, बट हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो ये जरूर अचीव हो जाएगा। लोगों की धारणा बन चुकी है कि जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं नौकरी दूर भागती है, लेकिन आपने आरएएस बतौर परीक्षा पास की है और एक बड़ी उपलब्धि। ऐसी कहावत है कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। तो ऐसी कहावतों को चरितार्थ नहीं करना है, और आपने जो पहले ठाना था उसके पीछे लगे रहें। आज नहीं तो कल सफलता आपके माथे पे आएगी। तो आपने सुना इनकी 65वीं रैंक इन्होंने आरएएस परीक्षा 2024 में प्राप्त की, और एक राजपूत समाज में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जिले में एकमात्र 2024 भर्ती में 65वीं रैंक प्राप्त की और अपना परचम ले रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन,
प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।